जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 11। रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। गुरु जी ने कहा, मैंने तुहाडे विच नज़र आंदा है, तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नज़र आते हैं, और वो मुस्कुरा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग एक आंटी जी ने लिख करके शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व बेस्ट है, तो सत्संग को मैं पढ़कर वैसे ही सुनाऊंगी जैसा कि उन्होंने लिख करके भेजा है। पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा सत्संग है संगत जी। कुछ दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा थे कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं आज ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के साथ तो पल पल सत्संग है संगत जी। इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की कि मेरी लाइफ में कि सब बोल के भी बताना संभव नहीं है। हालांकि गुरु जी ने मेरी भी पूरी परीक्षा ली है और शायद अभी भी ले रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं पहले, तो बस मुझे भी गुरुजी ने नींबू की ही तरह पूरा निचोड़ा है, पर इन परेशानियों और तकलीफ़ों के बीच साथ भी पूरा दिया है। एक पल के लिए भी मुझे अकेला उन्होंने उन सब का सामना नहीं करने दिया है। ये भी पल पल का एहसास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की ही बात है, ले लेते हैं कि मैं कल सुबह से बहुत परेशान थी कुछ बातों को लेकर के। इतना कि टेंशन में रात 1:30 बजे नींद खुल गई और फिर नींद ही नहीं आ रही थी। आखिर 2 बजे उठ के बैठ गई और सोचा कि थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेती हूँ। 15-20 मिनट मेडिटेशन किया। फिर गुरुजी ने मन में डाला कि गुरुजी का हाफ एन आवर का सत्संग चला लूँ और यूट्यूब पर। तो मैंने सत्संग सुनने लगी। छोटा सा सत्संग था जिसका सार था कि गुरुजी पे सब छोड़ दो और थोड़ा वक्त जाने दो। गुरुजी की किस करिश्मा हो रहे हैं अपने वक्त पर। बहुत सुंदर सत्संग था, सुन के थोड़ा सुकून मिला मन को, पर नींद अभी भी आंखों से कोसों दूर थी। फिर मैंने हाफ एन आवर का गुरुजी का सत्संग की प्लेलिस्ट लगाई और सुनने लगी। मैं प्लेलिस्ट और सत्संग रैंडमली चूज़ करती हुई हूँ, ये बोल के कि गुरुजी जो तुम चाहोगे वो आज मुझे तुम सुनवाओगे। संगत जी, सत्संग में जो पहले गुरबानी थी वो थी, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। और दूसरे बोलते कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। कितनी कमाल की बात है ना संगत जी कि मैं कुछ दिन से इतनी दुखी और परेशान चल रही हूँ कि ज़िंदगी में, और ऊपर से जो कल से जो मेजर टेंशन जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। इतना कि मेरा खाना पीना चैन आराम सब ख़त्म सा हो गया था। मुझे तो लगा जैसे गुरुजी ने इन सब शब्द को सुनवा के मेरा दुख तकलीफ़ सारा काट दिया है, ख़त्म कर दिया है। सत्संग पूरा होने के बाद मुझे फिर से नींद आ गई, और जब मैं उठी तो कुछ घंटों के अंदर ही वो प्रॉब्लम मैक्सिमम ख़त्म कर दी गुरुजी ने। कुछ बातों से मन अभी भी दुखी है। इंतज़ार में है सब ठीक होने का, पर उन बातों का दर्द एहसास नहीं होने दे रहे हैं गुरु जी। ये नोटिस किया मैंने। मैं पूरा बिज़ी रखे हुए हैं। उन्होंने बातों को सोचने का टाइम भी नहीं दे रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, पर अब ये पहलता हुआ है कि मुझे जिस बात का इंतज़ार है अगर उसमें वक्त लगेगा अभी, तो शायद तब तक गुरुजी मुझे ऐसे ही संभाले रखेंगे जैसा अभी उन्होंने संभाले रखा है। दुख हो
दुख को सोचने से भी डर दूर रखा है। और जो अगर गुरुजी की मर्ज़ी नहीं जो मैं चाहती हूँ उस पे, तो शायद वो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं कि धीरे धीरे कि वो बात हो या ना हो, शायद कुछ वक्त बाद मुझे इस बात में फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मैं अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व रह के खुशी से जी लूँगी। मुझे ये भी भरोसा है कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे ऐसा दुखी किया है, मेरे चैन उन्होंने लोगों को कुछ बोलो ना बोले, पर मेरे गुरुपा उन्हें अपनी गलतियों के एहसास ज़रूर दिलाएंगे। वो ज़रूर एहसास कराएंगे कि उन्होंने कितना दर्द दिया मुझे, कि मुझे उनसे दूरी चुननी पड़ी, और उन्होंने क्या खो दिया है इस चक्कर में। मैं अभी अपना सत्संग को विराम देती हूँ। मुझे भरोसा है कि मेरे जीवन की नई नाव गुरुजी के हाथ है। वो मुझे ठीक पार लगाएंगे, और बड़े बड़े शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका देंगे मुझे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग ईरा आंटी ने देहरादून से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। उन्होंने सत्संग ये हमारे संग रिकॉर्ड करके भेजा हुआ है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजा है। तो उन्होंने जैसा भेजा है वैसे ही हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे नहीं पता मैं अपना कौन सा सत्संग शुरू करने वाली हूँ, शेयर कर रही हूँ कौन से नंबर का। गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं अभी गुरु जी के स्वरूप के बिल्कुल पास बैठ के गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। गुरु जी के मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मैंने पहले भी बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं। रिसेंटली क्या हुआ, मेरे पास गुरुजी के दो स्वरूप थे और दोनों एग्जैक्ट सेम स्वरूप थे। मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया कि मुझे स्वरूप मिला। मैं चूज़ करने लगी तो एक अंकल जी पता नहीं कहाँ से आए, मतलब वहीं थे, मैं उन्हें जानती हूँ, लेकिन बोलने लगे आंटी जी आप चूज़ नहीं कर सकते, जो ब्लेसिंग मिलती है वही लेनी पड़ती है। मैंने बोला ठीक है। वो सेम स्वरूप जो पहले था मेरी मम्मी का घर पे, मेरी मम्मी के पास, वही सेम स्वरूप मुझे भी मिला। तो मैंने फ्रेम करा के रख लिए। दोनों मेरी मम्मी के रूम में ही थे। मेरी मम्मी अब एक्सपायर हो गई हैं, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था। तो गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपने ये मेरा एक स्वरूप मंदिर में रख, मंदिर में रख। मंदिर हमारा ऊपर वाला फ्लोर पे है। तो अभी मैं अपनी मम्मी के घर पे ही हूँ, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे भाई के साथ ही हैं। अभी मेरा भाई है यहाँ पे अनमैरिड। तो मैंने मंदिर में रख दिया। तो मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी, क्योंकि सुबह शाम वो दीपक बाल देता है मेरा भाई, तो मैं शायद ऊपर ना जा पाऊँ, आप रखवा तो रहे हो मुझसे। तो मैंने रख दिया ऊपर। अब क्या हुआ, ऊपर ना 2-3 बार हो गया कि गुरुजी का स्वरूप बार बार गिर जा रहा था। गुरुजी का स्वरूप बार बार गिर जा रहा था। तो जैसे ही, तो मुझे ना बहुत बुरा लगा। जब पहली बार गिरा तो बल्कि मेरी आंखों से आंसू भी आ गए। तो गुरुजी ने फिर गुरुजी ने मुझे बोला, मैंने अभी 2-3 दिन सत्संग सुने लगातार, कि अगर गुरुजी का स्वरूप में कुछ हो जाता है, कट जाता है, फट जाता है, गुरुजी का स्वरूप गिरता है बार बार, मतलब गुरुजी आपका कोई कष्ट काट रहे हैं। और ये बात गुरुजी मुझे बहुत बार बता चुके हैं कि मैं तेरे ऊपर से ब्लैक मैजिक ख़त्म कर रहा हूँ। कभी कहते हैं कर दिया है, वो दोबारा कर रहा है, जो भी है। मैंने तो कभी पूछा भी नहीं गुरुजी से कि गुरुजी कौन कर रहा है। मैं गुरु जी को आज उन चीज़ों के लिए शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ जो हमें पता भी नहीं चलती और गुरु जी हमारे लिए कर देते हैं। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना उन चीज़ों के लिए जो आप हमारे लिए करते हो और हमें पता भी नहीं चलता। कुछ चीज़ें तो आप हमें बताते हो, पर वो चीज़ें जो आप हमें नहीं बताते हो और आप फिर भी हमारे लिए करते हो, उन चीज़ों के लिए शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो शुरू शुरू में तो मुझे दुख हुआ कि गुरु जी का स्वरूप गिर रहा है। और हाँ, गुरु जी का स्वरूप गिरता है तो जैसे सामने नहीं गिरता, जैसे उल्टा गिरना चाहिए ना, गुरु जी का फेस नीचे रहना चाहिए, फर्श की तरफ नहीं। हमेशा क्या होता है, गुरु जी का फेस ऊपर की तरफ ही होता है स्वरूप का। तो ये बहुत आश्चर्यजनक चकित बात थी मेरे लिए। मेरे भाई ने कल मुझे बोला कि बार बार गिर रहा है वहाँ से स्वरूप, जबकि वो मानता नहीं है। उसने बोला ऐसे अनादर होता है तो वहाँ से हटा दो।
तो मैं खुद में ही सोचने लगी, मैंने कहा मुझे गुरुजी ने बोला है रखने के लिए। तो मेरी मौसी ने मुझे बोला कि दुख नहीं मनाना चाहिए, अगर गिर रहा है तो गुरुजी कुछ कष्ट काट रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना है, बस ठीक है, गुरुजी पे छोड़ देना है। मैंने कहा हाँ मुझे ये नहीं है, पर गुरुजी को दुख हो रहा हो, गुरुजी के दर्द हो रहा होगा, मैं उसके लिए मुझे दुख हुआ। तो गुरुजी, तो मेरे भाई ने मुझे बोला ना, मैंने मन ही मन सोच रही थी कि मैं वहाँ से हटाऊँ स्वरूप, क्या करूँ, क्योंकि वो खिड़की पे रखा हुआ है और उसने बोला हवा चलती तो वो गिर जाए, जबकि पीछे कांच का दरवाज़ा हमारा बंद है खिड़की का। तो गुरुजी ने तो क्या हुआ, मेरे भाई ने मुझे बोला, तो मैं मन ही मन सोच रही हूँ कि हटा देना चाहिए वहाँ से, क्या करना चाहिए। तो मुझे मैसेज मिला अगले दिन, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगा, मेरा स्वरूप जहाँ है वहीं रहने दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की मेरे ऊपर इतनी कृपा है कि मैं, मतलब मेरे वर्ड्स कम हैं मेरे पास, क्योंकि मुझे जो शक्ति, जो सब्र, जो जो मुझे ये सब गुरुजी ने दिया है ना मेरी मदर के जाने के बाद, वो सिर्फ गुरुजी ही दे सकते हैं मुझे। ये सेटिस्फैक्शन मन में कि हाँ अब मेरी मम्मी ज़्यादा अच्छी है जहाँ भी है, ये सेटिस्फैक्शन भी मुझे गुरुजी ही दे रहे हैं। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं यहाँ बहुत अच्छे से शेयर नहीं कर पाती हूँ, जबकि मुझे नहीं पता मैं अच्छे से कर पाती हूँ नहीं, क्योंकि रोज़मर्रा के सत्संग में अपनी फ्रेंड से, अपनी मौसी से मैं ज़रूर शेयर करती हूँ, ज़रूर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझसे कुछ भी गलती हो जाए प्लीज़ अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। और अभी क्या हो रहा था, थोड़े दिन से मैं गुरु जी से ना थोड़ा डिस्कनेक्टेड सा फील कर रही थी, या मैं बात नहीं कर पा रही थी गुरु जी से, गुरु जी के स्वरूप को देख के। तो मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी आप ना मुझसे नाराज़ मत हो ना, मैं बस थोड़ा सा बिज़ी हूँ। तो गुरु जी का मुझे मैसेज आया, मैंने सत्संग में सुना कि जो तू हल्का सा डिस्कनेक्टेड फील कर रही है ना, वो ब्लैक मैजिक की वजह से है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं तो कभी नहीं पूछती गुरु जी से कि किसने किया, क्यों किया, क्या किया, गुरु जी सब अपने आप करेंगे। मैंने सब छोड़ा हुआ है गुरु जी पे। गुरु जी के मुझे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं, गुरु जी मेरे लिए, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट करा हुआ है गुरु जी ने। गुरु जी मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से ब्लेस करेंगे, लेकिन हर चीज़ का समय होता है, गुरु जी ने मुझे समझाया है। और ये मेरी माँ भी बोलती थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के पास ही बैठ के कर रही हूँ सत्संग। मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी हैं, मेरे पास मेरे गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमीक संगत जी ने भेजा है। उन्होंने ये सत्संग मुझे 3 मार्च को भेजा था, लेकिन ये कैसे मेरे से मिस हो गया, शायद इसमें गुरुजी की ही कुछ मर्ज़ी रही होगी। आज मैंने देखा तो मुझे दिखा ये सत्संग कि ये तो इसके साथ के और सत्संग मैंने शेयर कर दिए थे, पता नहीं ये सत्संग कैसे रह गया। तो जो गुरुजी की मर्ज़ी, तो इसको आज मैंने अपलोड करना है, तो इसको मैं सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपकी कृपा से मैं आज अपना सत्संग सुना रही हूँ गुरु जी। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मैंने सत्संग में सुना है कि हमें गुरुजी के सामने बैठकर ही सत्संग सुनाना चाहिए और गुरुजी से अपने मन की बातें कहनी चाहिए। गुरुजी, आपकी कृपा से बस आप, मैं सिर्फ ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने इतनी मेहर की है मेरे ऊपर कि मेरे घर में पहले फाइनेंशियली बहुत दिक्कत रहती थी, उस चीज़ में भी मुझे आराम मिला है।
और मेरे हस्बैंड जिनकी 1 साल से कोई जॉब नहीं थी, अब वो भी मन लगाकर अपना उनकी नौकरी लग गई है, वो काम कर रहे हैं। गुरुजी, मेरे बच्चे पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बस मेरे मन में, मेरे दिमाग में जो मेरी परेशानी है, जो उसकी मेरी दवाई चल रही है, बस वो भी ठीक हो जाए। जो मेरे अंदर नेगेटिविटी है, वो भी ठीक हो जाए तो गुरुजी की बहुत मेहर हो। क्योंकि मुझे थोड़ा-सा भी सोचती हूँ तो घबराहट हो जाती है। गुरुजी गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आता ये कैसे ठीक होगा मेरा, कब मेरा मन शांत होगा। अभी 3-4 दिन पहले मैं इतनी परेशान थी, मैंने गुरुजी के आगे अपनी अरदास लगाई कि गुरुजी मेरा दिमाग शांत कर दीजिए, क्यों मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है। तो 3-4 दिन से मन बिल्कुल शांत है, लेकिन फिर भी अंदर से मन तो शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी हर वक्त दिमाग में यही रहता है कि मैं बीमार हूँ। हालांकि मुझे लगता है मैं बीमार नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी दवाइयाँ भी छूट जाएं, अब मुझे दवाइयाँ ना खानी पड़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं दवाइयाँ भी शरीर में जाकर नुकसान तो करती ही होंगी किसी न किसी चीज़ के लिए। गुरुजी, बस मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गुरुजी का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि आज मैं तेरे को हनुमान जी और भोले बाबा के रूप में दर्शन दूंगा। मैं कई दिन से रोज़ जल चढ़ाने जाती थी मंदिर में, भोले बाबा को जल चढ़ाने जाती थी, लेकिन कई दिन से जा नहीं पा रही थी। आज मैं सुबह उठी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे शिव जी और हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा, और गुरुजी ने दिए भी। मैं फाइनली मंदिर जा पाई, और मतलब मैं जल्दी उठ गई, और जल्दी से उठ के मैंने फटाफट घर का काम निपटा कर मैं मंदिर गई। वहाँ पर मुझे शिव जी रूप में भी गुरुजी के दर्शन हुए और हनुमान जी के रूप में भी गुरुजी के दर्शन हुए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने दर्शन दिए गुरुजी। बस ये नेगेटिविटी भी मेरे अंदर से दूर कर दीजिए। मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि घर के तेरे कोने में लाल धागा पड़ा है, उसे निकाल दे। मैं कहाँ देखूँ गुरुजी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे निकालूँ मैं उस धागे को, कहाँ पर है वो। अगर ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। कभी कभी मुझे लगता है कि ये मैसेज, हाँ, एक दिन मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया था कि तेरे बच्चे तेरे से पैसे छुपाते हैं। गुरुजी का ये सत्संग भी सच हो गया, क्योंकि कुछ दिन पहले बच्चों के पास उनके स्कूल से पैसे आए थे मेरे बेटे के, और मेरे पास कुछ दिन पहले ये मैसेज आया था। लेकिन मैंने सोचा कि मेरे बच्चों के पास कहाँ से आएंगे पैसे, और वो मुझसे छुपाएंगे, तो मैंने उस बात को ये सोच लिया कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैसेज मेरे लिए ही था। मुझे पता चला कि उनके पास पैसे आए थे, मेरे बेटे के पास आए थे, और उसने मुझे नहीं बताया। गुरुजी, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरुजी, बच्चों को सद्बुद्धि दो। मेरे बेटे के बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो अच्छे नंबरों से पास हो, और अपने भविष्य के बारे में भी वो अच्छा सोचे। 12th हो जाएगी तो क्या करेगा वो आगे, उसको सही लाइन में डालना गुरुजी। गुरुजी, बस मैं इतना ही, मेरा छोटा सा सत्संग है गुरुजी। मैं भूल जाती हूँ सत्संग, मतलब मेरे साथ कुछ होता है तो मैं भूल जाती हूँ। हालांकि रोज़ ही कुछ ना कुछ अच्छा होता है, बस मेरी तबीयत ठीक हो जाए गुरुजी। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे अंदर से ये नेगेटिविटी दूर हो जाए गुरुजी। जो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर कुछ है, मैं दिमाग से एकदम घबराहट, सोचते ही घबराहट होने लगती है मुझे। गुरुजी, आपने मेरा हाथ पकड़ा, अब नहीं छोड़ना गुरुजी, कभी मत छोड़ना गुरुजी। बस मुझे आप पर विश्वास है गुरुजी। कुछ लोग बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि मतलब बच्चे भी मेरे बोलते हैं कि क्यों गुरुजी के बारे में आप इतना करते हो, लेकिन मेरे को विश्वास है गुरुजी,
मतलब मुझे दर्शन भी दो गुरुजी। मैं चाहती हूँ आप मुझे दर्शन दो गुरुजी। बस मैं अपना विश्वास खोना नहीं चाहती अब, क्योंकि मैं कई जगह भटकी हूँ। अब नहीं और भटकना चाहती, अब और नहीं भटकना चाहती। 1 साल से कई दिनों से मैं खाटू श्याम जाने की मेरी अरदास थी कि मैं वहाँ जा पाऊँ। और मैंने मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया था 2 साल पहले, तो मैंने मन्नत मानी थी कि मैं निशान चढ़ा के आऊँगी। फाइनली मेरी 1 तारीख की टिकट है गुरुजी, आप साथ रहना गुरुजी। 1 तारीख को जाऊँगी। मेरी सेहत का भी और सब कुछ अच्छा करना गुरुजी। विश्वास मत टूटने देना गुरुजी। मैंने आपसे अरदास लगाई थी, मैंने खाटू श्याम जी के आगे भी अरदास लगाई थी कि हमारे ऊपर के फ्लैट का कुछ हो जाए। मैं चाहती हूँ 1 तारीख आने से पहले मेरी ये अरदास स्वीकार हो जाए गुरुजी, ताकि मैंने जो उनके नाम का नारियल रखा है, खाटू श्याम जी के नाम का नारियल रखा है, मैं वहाँ ले जा पाऊँ, चढ़ा पाऊँ। मैं यही चाहती हूँ गुरुजी कि मेरी वो अरदास पूरी हो जाए, हमारे ऊपर के फ्लैट का काम हो जाए। जो मैंने कर्जा उतारना है मैं वो कर्जा उतार पाऊँ, क्योंकि उसको बेचे बिना कर्जा नहीं उतार पाऊँगी गुरुजी। बस आपसे यही अरदास है मेरी गुरुजी, बस यही अरदास है मेरी आपसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप चाहते हो कि मैं आपको मांगू नहीं, लेकिन मेरी मजबूरी गुरुजी, मैं आपको मानती हूँ, बहुत दिल से मानती हूँ। इसीलिए हर वक्त जय गुरुजी ही बोलती हूँ, हर वक्त बोलती हूँ। सांस लेने में दिक्कत होती है तो भी सांस आए इसके लिए भी मैं जय गुरुजी ही बोलती हूँ। गुरुजी कृपा कीजिए, गुरुजी कृपा कीजिए। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जल्दी ही मैं अपना सत्संग, बड़ा सत्संग सुनाऊंगी गुरुजी आपको। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग मधु आंटी ने बुरारी से शेयर किया है। आंटी जी लगातार हमारे चैनल पर सत्संग अपने शेयर कर रही हैं। उनके संग गुरु जी की बहुत ही मेहर हो रही है, बहुत ही कृपा है उनके ऊपर। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए, क्योंकि गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग को पूरा और ध्यान से सुना करिए, पूरी श्रद्धा भाव से सुना करिए। न जाने किस संगत के लिए गुरु जी कौन से प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं, उस सत्संग के माध्यम से दिलवाना चाह रहे हैं। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। बाह फड़ने का शुक्राना गुरुजी, अपनी जर्नी बिठाने का शुक्राना गुरुजी, न्यू लाइफ देने का शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी, सभी बीमारियों को ठीक करने का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। आज बैसाखी वाले दिन 13 अप्रैल को मैं सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुजी, जो बुलवाना आप पे ही बुलवा लेना गुरुजी। आप तो सब जानते हो, जानी जहान हो गुरुजी। मेरे दिल की हालत सब जानते हो गुरुजी। आप जो मेरे दिल में चलता है सब आपको पता है गुरुजी महाराज, सब पता है। सोने गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, पता नहीं कौन सी शक्ति है संगत जी, जो गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं, हर वक्त मेरे साथ रहते हैं गुरुजी। और मुझे एहसास होता है गुरुजी का कि हाँ गुरुजी मेरे साथ हैं। कभी उनकी खुशबू आती है, कभी कुछ ऐसा लगता है उनके स्वरूप में जैसे गुरुजी मेरे से बात कर रहे हो संगत जी। वो कहते हैं ना, एक भाव होता है संगत का संगत जी, वो भाव ना ऐसे उमड़ के आता है गुरुजी के लिए। मैं बता नहीं सकती कि हाँ गुरुजी के लिए मैं क्या फील करती हूँ संगत जी। जब भी गुरुजी के स्वरूप देखती हूँ ना, मैं गुरुजी के स्वरूप में ही डूब जाती हूँ संगत जी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है संगत जी, पता नहीं कौन सी शक्ति है अपने पास खींचती है मुझे। गुरुजी की आंखों में देखती हूँ ना, मैं गुरुजी की आंखों में ही खींची चली जाती हूँ संगत जी।
और संगत जी, मैंने पिछले भी सत्संग में शेयर करा था कि हाँ, मैं अपनी नंद के घर गई थी जहाँ मुझे गुरुजी ने कुछ दिखाया था संगत जी। वो चील के बारे में, जैसे मैंने अपनी जेठानी को बताया था, कहाँ उनकी पार्किंग में कुछ दबा हुआ है संगत जी। ऐसे ही मुझे फिर नज़र आया कल रात को संगत जी, मतलब 12 अप्रैल को। तो ऐसे मैं बैठी हुई थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी मैं बैठे बैठे संगत जी। एकदम से पता नहीं मुझे क्या हो जाता है संगत जी, मेरी अपने आप गर्दन नीचे हो जाती है, फिर मुझे अपने आप पता नहीं आंखें अंदर धंसती चली जाती हैं, और फिर मुझे कुछ नज़र आने लग जाता है संगत जी। फिर मुझे दिखाई दिया, 2 चीज़ें नज़र आई थी संगत जी, पर दूसरी तो मुझे याद नहीं है। पर हाँ, वो किसी के बारे में था, रिश्तेदारी में था, शायद थोड़ा थोड़ा याद है कि हाँ, मेरी बहन की लड़की है, उसके घर कोई लेडीज़ आई है संगत जी, और वो उसके अंकल को कुछ दे के गई है संगत जी। मुझे नहीं पता वो क्या दे के गई है, क्या नहीं दे के गई संगत जी। और मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि वो ना इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते संगत जी, इसलिए मैंने उनसे पूछा भी नहीं और ना मैंने बताया उनको संगत जी। पर गुरुजी कह रहे हैं तो इस सत्संग में शेयर कर। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपकी आज्ञा है तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो कोई आई है बूढ़ी सी लेडीज़, तो उसके अंकल के हाथों में कुछ दे के गई है संगत जी, और उस बुढ़िया लेडीज़ का चेहरा ना अजीब सा था संगत जी, ऐसे जैसे कोई राक्षस टाइप में नहीं होता संगत जी, जैसे कुछ करके दे गई हो संगत जी। तो मन में तो मेरे बहुत सवाल चल रहे थे कि हाँ, बताऊँ नहीं बताऊँ। फिर मैंने कहा चल छोड़, जब वो लोग विश्वास ही नहीं करते हैं खामखाई और गुरुजी के लिए कुछ बोलेंगे, तब मैंने नहीं बताया। और दूसरा, मेरे को गुरुजी ने ये दिखाया कि मेरे भाई की दुकान है, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर करा है, मेरा भाई थोड़ा परेशान है, मेरा ब्रदर परेशान है, और वो उनका काम वाम बिल्कुल ठप है, मोबाइल की शॉप है मेरे भाई की, तो काम वाम बिल्कुल ठप है, वो बिल्कुल कर्जे में डूबा पड़ा है संगत जी। तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि उसकी दुकान में किसी ने कुछ करके रखा हुआ है। फिर मैंने रात को ही 11:30 बजे अपने भाई को फ़ोन करा, कह रहे ठीक है मैं सुबह जाऊंगा तो मैं देख लूँगा संगत जी। फिर मैंने सुबह 11:30 बजे फ़ोन करा, मैंने कहा भाई कुछ मिला? तो कह रहा नहीं मेरे को तो कुछ नहीं मिला। मैंने कहा तू ऐसा कर, पूरी दुकान की सफाई करवा और थोड़ा सा ऐसा पूजा पाठ से करा ले, कहाँ जो दुकान शुद्ध हो जाए। किसी ने कुछ ना कुछ तो करा रखा है तेरी दुकान में, जो तेरा काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा संगत जी। फिर गुरुजी ने मुझे दिखाया, वो कह रहा मुझे तो कुछ मिला नहीं। मैंने कहा ऐसा कर तो दुकान की पूरी सफाई कर। कहते हैं जो लेडीज़ सफाइयाँ कर लेती है ना, वो आदमी नहीं कर पाता संगत जी। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ठीक है मेरे को ही आना पड़ेगा तेरी दुकान में और मैं ही तेरी दुकान की सफाई करवाऊँगी। कह रहा चल ठीक है जैसे कर लियो। फिर संगत जी, वो जो दूसरा सपना था कि हाँ वो लेडीज़ उसके अंकल को कुछ दे के गई है, तो संगत जी बार बार मेरे मन में आ रहा तू बता दे, क्या ये ना हो कुछ उनके घर में कुछ हो जाए। गुरुजी ने मुझे ये भी दिखाया कि जो वो लेडीज़ करके गई है ना, तो उनके घर में कुछ ना कुछ धमाका होने वाला है संगत जी। मुझे नहीं पता, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ हो जाए, मुझे नहीं पता संगत जी। वो लेडीज़ कुछ ना कुछ तो करके गई है उनके घर में। तो गुरुजी मुझे 2 चीज़ें दिखाई थी संगत जी। एक तो मैंने अपने भाई का बता ही दिया, एक मेरी बहन की लड़की के घर में जो वो बूढ़ी अम्मा कुछ दे के गई है, उसका बता दिया संगत जी। और गुरुजी मेरे को सुबह से कह रहे तू अपना शुक्राना कर, तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैंने गुरुजी आपको पता तो है मैं अपने अंकल के सामने कोई सत्संग वगैरह रिकॉर्ड नहीं करती। तो गुरुजी से मैंने कहा गुरुजी आप ही इनको थोड़ी देर के लिए बाहर भेजो, जो मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर लूँ। तो गुरुजी तो जान है, मेरे दिल की सब हाल जानते हैं। तो मेरे अंकल थोड़ी देर के लिए बाहर गए, तो संगत जी मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर लूँ। ऐसे छुप छुप के मुझे सत्संग रिकॉर्ड करने पड़ते हैं संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना आप मेरे थ्रू किसी का भला करवा रहे हो। तो गुरुजी की मेहर का अब पता चला है। गुरुजी इतने दिनों से कह रहे थे ना कि तू तो सत्संग करते करते थक जाएगी और तेरी इसी में ही भलाई है कि तू सत्संग शेयर कर और दुनिया का भला कर। तेरे थ्रू दुनिया का भला होना है। गुरुजी जो कहते हैं ना संगत जी सही कहते हैं, और गुरुजी ने वो करके दिखाया है। वो ऐसी शक्ति मुझे दात बख्शी है ना संगत जी, जो मुझे पहले होने से पहले ही मुझे पता चल जाता है कि हाँ उसके घर में ये अनिष्ट होने वाला है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने ऐसी दात बख्शी है
कि लोगों का भला हो सकता है इससे संगत जी, बहुत भला हो सकता है। गुरुजी मुझे ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं कि हाँ किसी का कुछ बिगड़ने वाला हो, किसी का कुछ नुकसानने वाला हो, तो वो सब कुछ दिखा देते हैं मुझे गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख शुक्राना। संगत जी बहुत मेहर है गुरुजी की, बहुत ब्लेस करते हैं गुरुजी, बहुत ब्लेस करते हैं। रोज़ सत्संग करवाते हैं मेरे से, रोज़ अपने आप प्ले लिस्ट चलवा देते हैं और सत्संग करवाते हैं। और सुबह गुरुजी का मैसेज आया था, आज मेरे मनपसंद भोग लगाइए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपका मनपसंद भोग वही लहसुन की चटनी और मक्के की रोटी है। तो फिर मैंने संगत जी जैसे ही सत्संग ख़त्म हुआ, मैंने गुरुजी को लहसुन की चटनी और मक्के की रोटी का भोग लगाया संगत जी। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जब भी वो चीज़ मेरे से हावी होती है ना, कोई शक्ति मेरे पे हावी होती है, मेरा शरीर एकदम भर जाता है संगत जी। कई लोग तो इसे सोच रहे होंगे कहाँ डोंग कर रही है। संगत जी डोंग नहीं है, जब मेरे साथ होता है ना, मुझे पता है कि कैसे मैं एकदम शरीर मेरा दुख जाता है और मेरी शरीर पूरी बॉडी दुखने लग जाती है संगत जी, सर भारी हो जाता है। वो तो गुरुजी की मेहर है जो गुरुजी मुझे संभाल लेते हैं। फिर मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ, मैंने गुरुजी संभाल लो, मेरे को तो बहुत दर्द हो रहा है। तो गुरुजी मेरे को आपे संभाल लेते हैं, मेरे सर पे हाथ रखते हैं और मेरे को नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ संगत जी, तो फिर मेरा बॉडी ठीक हो जाती है। शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ਸਰਬਤ ਦਾ भला करना गुरु जी, सबदियाँ झोलियाँ भरना, सबदे कारोबार ਨੂੰ अच्छा करना, सबदे बच्चियां ਨੂੰ सद्बुद्धि देना, सबदी बीमारियों ਨੂੰ कटना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।